पूरे देश में आम जन की चर्चा और प्रत्येक नागरिक इस देश के अंदर, चाहे वह किसी भी उम्र का हो, महिला हो, पुरुष हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, या इस देश के अंदर उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, अगर हर एक जवान पर एक नाम है तो वह नाम है कि प्रधानमंत्री के रूप में यह देश आदरणीय मोदी जी को फिर से देखना चाहता है। यह एक भाव इस विश्वास के साथ आया है जो आज से 5 वर्ष पूर्व इस देश की जनता को सबका साथ सबके विकास के नारे के माध्यम से इस देश के अंदर एक विश्वास जागृत करने का कार्य किया था। आज वो विश्वास हकीकत में बदला है, जब देश के अंदर गरीब को मकान, एक गरीब को शौचालय, एक गरीब को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन, एक गरीब को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन, करोड़ों नौजवानों के लिए आर्थिक स्वावलंबन के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना हो, या फिर इस देश के अंदर योजनाओं का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए जिस मजबूती के साथ पहुंचाने का कार्य हुआ है, आज उसका परिणाम है कि जातिवाद की दीवारें दरकी हैं। क्षेत्र, भाषा और मजहब के आधार पर इस देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले सभी के सभी लोग बेनकाब हुए हैं। भाइयों बहनों, जो कार्य कांग्रेस, सपा, बसपा के लिए नामुमकिन था, आप सब जानते हैं, जब गरीबों को आवास देने की बात आती थी, जब गरीबों को शौचालय देने की बात आती थी, जब गरीबों को रसोई गैस के कनेक्शन देने की बात आती थी, तो कांग्रेस रही हो, सपा, बसपा या लोकदल का गठबंधन रहा हो, इन लोगों के लिए कार्य नामुमकिन हुआ करता था। लेकिन आज 1.5 करोड़ परिवारों को आवास, 4 करोड़ परिवारों को विद्युत कनेक्शन, 7 करोड़ गरीब महिलाओं के लिए रसोई गैस का कनेक्शन, और यही नहीं, 9.5 करोड़ परिवारों को शौचालय की सुविधा के साथ साथ 12.5 करोड़ परिवारों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से जब उन्हें 6,000 रुपये सालाना देने की बात हो, या आयुष्मान भारत में प्रत्येक गरीब परिवार को 5 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर देना, जो कार्य कांग्रेस, सपा, बसपा के लिए नामुमकिन था, आज वह मुमकिन हुआ है। क्योंकि नामुमकिन अब मुमकिन है, क्योंकि मोदी हैं तो, क्योंकि मोदी हैं तो, क्योंकि मोदी हैं तो। और भाइयों बहनों, यह कार्य इसलिए हुआ है क्योंकि जब किसी भी बात से ऊपर उठ करके सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ जब कार्य करना प्रारंभ हुआ है, तो उस भाव को ध्यान में रखकर आज जिस मजबूती के साथ कार्य करना प्रारंभ हुआ है, उस भाव का स्पष्ट लक्षण पूरे देश के अंदर देखने को मिल रहा है। और आज के इस अवसर पर जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के 2019 के सामान्य निर्वाचन के लिए हम सबको
अपना मार्गदर्शन देने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन इस बात को लेकर के भी करता हूं कि रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रदान किया गया है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की ओर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि आज देश के अंदर जो सुरक्षा का और विश्वास का माहौल बना है, वह एक निष्ठा के साथ देश की सेवा करने और बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का परिणाम है। और आज इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब अलीगढ़ की इस धरती पर उपस्थित हुए हैं, हम सब देख रहे हैं कि आज से कई दशक पहले जिन लोगों के पूर्वज अपने आप को कहते थे कि वे एक्सीडेंटली हिंदू हैं, आज वे लोग अपना जनेऊ दिखाने के लिए मजबूर हुए हैं। तो ये हमारी एक वैचारिक विजय है। और यही नहीं, हम सब जानते हैं कि देश के दुश्मनों के भी आज स्वर बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। यह भारत की बढ़ती हुई ताकत का परिचायक है। आज के इस अवसर पर एक बार पुनः जब इतनी भारी संख्या में यहां पर अलीगढ़, बुलंदशहर और हाथरस संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए मतदाता आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं, मैं एक बार पुनः आप सभी मतदाता भाइयों बहनों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।